जब तक गगन में चंदा सूरज रहेंगे हो, जब तक जमीन पे सागर बहते रहेंगे, बन के कली खिलेंगे, बनकर भंवरा मिलेंगे, चहकेगी चिड़िया रही मौसम बहार का, तब तक न टूटे बंधन प्यार का। हर एक जन्म में रहे तुझसे ही नाता, सब प्राणियों के भाग्य लिखता विधाता, घास बनकर उगेंगे, ओस बनकर गिरेंगे, महकेंगे गुलशन चले मौसम फुहार का, तब तक न टूटे बंधन प्यार का। हे प्रिय, आप वहाँ क्यों बैठी हैं? आपका स्थान यहाँ है, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हे प्रिय, आज आपके स्थान परिवर्तन को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप हमसे कुछ जानना चाहती हैं। हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण के विषय में भी भली भांति जानते हैं। हे नाथ, इसीलिए आपसे प्रश्न पूछने में भी संकोच होता है। हे प्रिय, आप तो हमारी अर्धांगिनी हैं, फिर कैसा संकोच? हे नाथ, अर्धांगिनी हूँ इसीलिए तो भय होता है, कहीं मैं आपके क्रोध का कारण ना बन जाऊं। हे प्रिय, आज आप हमसे निसंकोच कोई भी प्रश्न पूछ सकती हैं। हे नाथ, जिस प्रकार से प्रत्येक जन्म में हमें आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्या मृत्यु लोक में भी कोई ऐसा मनुष्य है जिसे प्रत्येक जन्म में पति पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो? हे प्रिय, अभी तो हमारा और आपका केवल 2 जन्मों का मिलन है, किंतु मृत्युलोक में तो प्रत्येक प्राणी को हर जन्म में मिलता और बिछुड़ता है, अर्थात अगले जन्म में उनका मिलना असंभव होता है। हे नाथ, इसका तात्पर्य है मृत्युलोक में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने अपने जीवन साथी को पुनः प्राप्त करने के लिए घोर तप और भक्ति की हो, जिस प्रकार से मैंने आपको प्राप्त करने के लिए घोर तप और भक्ति की है। हे प्रिय, आप भूल रही हैं कि सती अनुसुईया भी इसी मृत्युलोक में वास करती थी। हे स्वामी, हे भगवान, क्षमा कीजिए, क्या ये वही अनुसुईया हैं जिन्होंने आप तीनों देवताओं को बालक बना दिया था?
इनकी भक्ति की चर्चाएं तो पूरे देवलोक में प्रसिद्ध हैं। इसका तात्पर्य है मृत्युलोक में अनुसैया जैसा कोई भक्त नहीं है। हे प्रिय, हे उमा, पहेलियां ना बुझाकर अपनी मनोइच्छा बताइए। हे भगवान, यह तो आप भली प्रकार से जानते हैं, हम मृत्युलोक भ्रमण करने के इच्छुक हैं, जहाँ पर हम अनुसैया जैसे भक्तों के दर्शन कर सकें। अति उत्तम, किंतु मृत्युलोक भ्रमण से पहले आपको हमें एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन स्वामी? यही कि जब आप हमारे साथ मृत्युलोक का भ्रमण करेंगी तो आप ना हमसे कोई हट करेंगी और ना कोई प्रश्न पूछेंगी। जैसी आज्ञा स्वामी। प्रस्थान करें। जी। स्वामी, जब यहाँ से मृत्युलोक को देखकर इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, यदि हम वहाँ पहुँचकर उन लोगों के बीच का प्रेम देखेंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा। सत्य वचन, आज इन दोनों पति पत्नी के प्रेम को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो हम मृत्युलोक में नहीं, देवलोक में भ्रमण कर रहे हैं। स्वामी, हमारे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, पर इसे बरतने वाला कोई नहीं। हमारी मृत्यु के बाद इसको कौन संभालेगा? हमारा वंश कैसे चलेगा स्वामी? कमला, भगवान की माया भगवान ही जाने। हम सब तो उसके हाथों की कठपुतली हैं। भगवान जैसा चाहेंगे हमको वैसा ही जीवन यापन करना पड़ेगा। हाँ कमला। स्वामी, हमसे ना जाने ऐसी कौन सी भूल हुई, ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसकी सजा भगवान हमें दे रहे हैं, उनको और हम पर जरा सी भी दया नहीं आती। तुम रोती क्यों हो कमला? हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहा हो। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का फल मृत्युलोक में इस जन्म में ही भोगना पड़ता है। हो सकता है पिछले जन्म में हमसे कोई बुरा कार्य हो गया हो जिसका फल हमें से जन्म में भोगना पड़ रहा हो। तुम समझदार हो ना? कमला, मुझे कर्मों के बाद से एक बात याद आई। वो अपने विष्णु बिहारी जी है ना, उनकी गाय बीमार है। उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे उनसे मिलने जाना है। क्या?
प्रणाम पंडित जी। खुश रहो यजमान। पंडित जी सब कुशल मंगल तो है ना? बस शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा है यजमान। पंडित जी एक बात बताइए, दिन रात मेहनत करके इतनी धन दौलत कमाते हो, आखिर किसके लिए? आपकी तो कोई बाल गोपाल भी नहीं है जो इस धन दौलत को संभाल सके। पंडित जी इस धन दौलत को दान कर दीजिए, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा और काशी जा करके बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करके अपना जीवन धन्य बना लीजिए। अरे क्यों गांव गांव भटकते फिरते हो पंडित जी? हे स्वामी, हे भगवान, ये कैसी लीला है? हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे प्रिय उमा, बस इतना सा दृश्य देखकर आपका मन विचलित हो उठा। आप तो पूरे मृत्युलोक का भ्रमण करना चाहती हैं। स्वामी, मृत्युलोक के भ्रमण करने की लालसा तो अभी भी हमारे मन में है, परंतु पंडित शिवदत्त के साथ इस तरह का उपहास हमसे सहन नहीं होता। तुम सही बात कर रहे हो यजमान। यदि हमको कोई सच्चा साधु ईश्वर का भक्त मिल जाए तो हम सब कुछ दान करके हम दोनों प्राणी काशी चले जाएंगे, और जब तक हमारे शरीर में जान है उस भगवान की तपस्या करके मृत्यु लोक से भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, और उसका गुणगान करते हुए हम स्वर्ग से धार जाएंगे। यजमान, यही हमारी अभिलाषा है। अच्छा यजमान, हमें किसी आवश्यक काम से दूर जाना है, इसलिए हम आज्ञा चाहते हैं। प्रणाम। हे प्रिय उमा, भ्रमण भी करना चाहती हो और मृत्युलोक के सत्य से भी डरती हो, भला ये कैसे संभव है? हे प्रभु, अब आप ही हमें कोई ऐसा उपाय बताएं, हमारी इच्छा भी पूरी हो जाए और हमें आपसे कोई प्रश्न भी न करना पड़े। इसका तात्पर्य हमें मानव रूप धारण करके मृत्युलोक का भ्रमण करना होगा। आप बनेंगी हमारा सहारा और आप करेंगे हमें मृत्युलोक का भ्रमण। वो कैसे? चलो देवी, अब इस वेशभूषा में हमें कोई नहीं पहचानेगा। भिक्षा दे माई। प्रभु, आपकी भी लीला अपरंपार है। माई, ओ माई। बेटा, इस बूढ़े साधु को कोई रोटी कुछ आटा दान कर बेटा। जीती रहो बेटा, भगवान तुम्हारा सुहाग बनाए रखे। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा। बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। ऐसा नहीं हो सकता। जिसका नाम खुशबू है, जिसके नाम से ये घर चहकता महकता रहता है, आज उसी खुशबू की खुशबू और चहचहाट दोनों ही दबी दबी सी। बेटा कुछ ना कुछ तो हुआ है हमारी खुशबू के साथ। कुछ नहीं पापा, कुछ भी तो नहीं हुआ। खुशबू बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। जैसे मैं ये खुली किताब हूँ, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हर औलाद अपने माँ बाप के सामने एक खुली किताब का उदाहरण पेश करे। और
बेटा एक बात और बता देता हूँ, इश्क और मुश्क पाए नहीं चुकता। क्या हुआ बेटा? पापा, मैं पवन के बिना नहीं रह सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, लेकिन वो किसी और से प्यार करने लगा। मेरा दिल तोड़ दिया पापा उसने। मेरा दिल तोड़ दिया। बेटा तू धैर्य रख, तेरा पापा भी तेरे साथ है। मैं जानता हूं बेटा कि प्यार जीवन में सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं। दूसरा प्यार तो समझौता होता है, समझौता। और मैं अपनी बेटी को समझौता नहीं करने दूंगा। मैं तेरा प्यार तुझे लौटा कर रहूंगा, उस प्यार को जिस प्यार ने तेरी आंखों में इतने आंसू दिए हैं। लेकिन पापा गुस्से और झगड़े से नहीं। देखो बेटा, खोया हुआ प्यार गुस्से और झगड़े से वापस नहीं लौट सकता। मैं तुम्हारे उसी प्यार को इतने प्यार से तुम्हें सौंपूंगा, ये तुम ही नहीं बल्कि पूरा जमाना गुनगुनाएगा कि टूटे ना बंधन प्यार का। बंधन प्यार के बंधन, बंधन प्यार के बंधन, बंधन प्यार के बंधन। एक क्षण बच्चा, एक क्षण। प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटा। बेटा, तुम्हारा मुखमंडल देखकर ऐसा प्रतीत होता है तुम किसी चिंता में लीन हो। हम सब जानते हैं तुम अपनी बच्ची के विवाह को लेकर चिंतित हो। अर्थात तुम्हारी बच्ची ही तुम्हारी चिंता का विषय है। हे भगवान, बाबा आप तो अंतर्यामी हो, आप ये सब कैसे जानते हैं? हम सब जानते हैं बेटा, किसके भाग्य में क्या लिखा है हमें सब पता है। तो बाबा आप मुझे ये बताइए, मेरी बच्ची के भाग्य में उसका प्यार लिखा है या नहीं? अवश्य है बच्चा। यदि किसी नारी या कन्या का प्रेम चरम सीमा को प्राप्त हो जाए, अर्थात कोई नारी किसी को सच्चे मन से अपना वर मान ले और उसकी मूरत अपने मन मंदिर में बसा ले, तो स्वयं भगवान प्रसन्न होकर उस वर को उस कन्या की झोली में डाल देते हैं। तो इसका मतलब ये है बाबा कि मेरी बच्ची की खुशियाँ फिर लौट आएंगी? बच्चा, इस बाबा की कही हुई वाणी और दिया हुआ वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जा, अति शीघ्र जा और जाकर अपनी बच्ची के प्रेमी को बोलना हुमा माँ ने भेजा है और मैं अपनी बच्ची का विवाह तुम्हारे साथ रचाना चाहता हूँ। वो कभी ना नहीं कहेगा। सच बाबा? अति शीघ्र जा बच्चा, विलंब ना कर। ठीक है तेरा बाबा। कल्याण होगा। जाओ। हे नाथ, मृत्युलोक को देख के बड़ा आश्चर्य होता है। अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा, अभी तो तुम्हें अनेकों अनेक दृश्य देखने को मिलेंगे।